अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम आपको एक्सक्लूसिव खबर देंगे, एक तो हम आपको डिटेल्स बताएंगे जब बुशरा बीबी के जो पहले हस्बैंड हैं खावर मानिका, उन्होंने जो आज इस्लामाबाद की एक अदालत में एक एफिडेविट दाखिल किया है, उसमें क्या संगीन तरीन इल्ज़ामात उन्होंने चेयरमैन पीटीआई और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ात पर लगाए हैं, अपनी साबका अहलिया बुशरा बीबी की ज़ात पर लगाए हैं, बुशरा बीबी की बहन पर क्या संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं, जुल्फ़ी बुखारी पर क्या संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। ये सब कुछ आज हम आपको बताएंगे। और इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि जो इमरान खान साहब के जो निकाह का मामला है, वो उस पर जो पहले एक आम शहरी मोहम्मद हनीफ ने पिटीशन दाखिल कर रखी थी, वो पिटीशन क्यों विड्रॉ हुई और अब खावर मानिका क्यों सामने आए और उनके इल्ज़ामात में कहाँ कहाँ सदाकत और कहाँ कहाँ सदाकत नहीं है। ये सब कुछ आज हम असद तूर अनसेंसर्ड में आपको अनसेंसर्ड बताएंगे। तो देखिए, खावर मानिका साहब अपने इस जो उन्होंने पिटीशन की है, जो उन्होंने शिकायत दायर की है इस्लामाबाद में, वो 27 पेजों की शिकायत है। उसमें 7 पेजेस यानी कि 7 सफ़े उनकी अपनी तहरीर है। उन्होंने उसमें इमरान खान साहब के दोनों निकाह की कापियाँ लगाई हैं, एक जो 1 जनवरी को हुआ 2018 को और दूसरा जो फरवरी 2018 में हुआ, उन दोनों की कापियाँ लगाई हैं। इसके अलावा खावर मानिका साहब ने अपनी जो उन्होंने तलाक भेजी थी बुशरा बीबी को, उसकी कॉपी लगाई है। और इसके अलावा जो बाकी है, उन्होंने जो शहरी हैं मोहम्मद हनीफ, उनकी पिटीशन लगाई है। उसमें उन्होंने जो मुफ्ती सईद हैं जिन्होंने इमरान खान साहब के दोनों निकाह पढ़ाए थे, उनकी स्टेटमेंट लगाई है। और जो उन्होंने फहरिस्त दी है गवाहों की, उसमें एक वो खुद हैं, एक ओन शाही साहब हैं, जो ओन चौधरी साहब हैं। ओन शाही हमारे दोस्त हैं सहाफ़ी, सॉरी टू से उनका नाम गलती से निकल गया। बस दूसरे गवाह ओन चौधरी साहब हैं। तीसरे गवाह मुफ्ती सईद साहब हैं और चौथे गवाह उनके एक मुलाजिम, खावर मानिका साहब के जो मुलाजिम हैं लतीफ़, वो हैं। ये 4 टोटल गवाह हैं इस पिटीशन में। और इसके अलावा जो उन्होंने तलाकनामा जमा करवाया है, उस तलाकनामे पे एक ही विटनेस हैं और वो फराग गोगी हैं। तो बहरहाल जो इनका एफिडेविट है, उसके हम आपको संगीन तरीन इल्ज़ामात बता देते हैं, जो कि बहुत ही बिलो द बेल्ट भी हैं वैसे बाय द वे। तो वो खावर मानिका साहब कहते हैं कि उन्होंने 1989 यानी कि 1999 में बुशरा बीबी से शादी की थी और उसके बाद 28 साल तक ये ताल्लुक़ चला, जिसमें से उनकी औलाद भी हुई। और फिर वो कहते हैं कि अचानक इमरान खान साहब उनके घर आने जाने लगे और वो पीरी मुरीदी का एक ताल्लुक़ बना के उनकी आड़ में उनके घर दाखिल हुए और फिर वो उनके घर रेगुलर आने लगे और उनके घर घंटों गुजारने लगे और उनकी गैर मौजूदगी में भी घंटों गुजारने लगे उनकी बीवी के साथ। और इस वजह से उन्होंने कहा कि ये तमाम जो ताल्लुक़ था, ये जिसे कहते हैं बहुत ही गैर अखलाक़ी था। इमरान खान साहब का ये अमल गैर शरई था, गैर इस्लामी था और माशरती इक़दार के मुनाफी था जो इमरान खान साहब कर रहे थे उनके घर घंटों आकर। और वो कहते हैं कि इस दौरान इमरान खान साहब के उनकी अहलिया जो साबका अहलिया हैं बुशरा बीबी, उनसे नाजायज़ ताल्लुकात भी कायम हो गए। और फिर वो कहते हैं कि
इसका मुझे मेरी गैर मौजूदगी में इमरान खान साहब आए और उन्होंने ताल्लुकात कायम किए बुशरा बीबी से, यानी कि फ़िज़िकल ताल्लुकात, और जिसके लिए उन्होंने ज़िनाकारी का वर्ड भी इस्तेमाल किया है कि उन्होंने किया है बुशरा बीबी के साथ। और इसके गवाह मेरे मुलाजिम लतीफ़ हैं, जिन्होंने जब मैं घर आया तो मुझे बताया कि इमरान खान आया था और उन्होंने बुशरा बीबी ने मुबैना तौर पर यह अमल किया है। सॉरी, मैं ये बड़ी अजीबोगरीब किस्म की गुफ्तगू है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ, फिर मैं इसका कंक्लूजन आपको समझ आएगा, मैं किस तरफ बात आपको समझाऊँगा। फिर इसके बाद वो कहते हैं कि फिर मैंने इसके ऊपर एतराज़ करना शुरू किया। मैंने देखा बुशरा बीबी के पास एक से ज़्यादा मोबाइल और एक से ज़्यादा सिम्स थी जिनसे वो इमरान खान से राब्ते में होती थी। मैंने उस पर एतराज़ करना शुरू किया और इस पर हमारे घर में झगड़े हुए और बहुत ज़्यादा सख्त अल्फाज का तबादला भी हुआ, एक दूसरे से गालम गलोच भी हुई। लेकिन बुशरा बीबी बाज ना आई और फिर वो जाके बनी गाला में इमरान खान साहब से मिलने लगी और वहाँ पर जाके वो वक्त गुजारने लगी। और वो कहते हैं कि मेरे घर इमरान खान साहब भी आते थे और जुल्फ़ी बुखारी भी आते थे। और इसमें एक और जो वाक़या लिखते हैं कि एक दिन मैं घर आया, ख्वावर मनिका साहब कहते हैं कि मैं घर आया अपने, तो मैंने जुल्फ़ी बुखारी को अपने बेडरूम में देखा बुशरा बीबी के साथ, जो कि बहुत ही गैर अखलाकी अमल था, और मैंने उस पर एहतजाज किया। फिर वो कहते हैं कि मीनवाइल बुशरा बीबी ने जब हमारे ताल्लुकात बिल्कुल बिगड़ गए, तलाक मांगी, तो मैंने उनको तलाक दे दी। और वो कहते हैं कि मैंने, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 14 नवंबर 2017 को उनको तलाक दी। और कहते हैं कि उसके बाद ये चली गई और कहते हैं कि इस दौरान इन दोनों ने दोबारा नाजायज़ ताल्लुकात कायम किए। और फिर इस सब के बाद इन्होंने कहा कि जी हमें इल्हाम हुआ है और हमें ऊपर से कहा गया, यानी कि वो जैसे कहते हैं ना, मजहबी तौर पे इनको वो आमद हुई कि हमें शादी कर लेनी चाहिए 1 जनवरी 2018 को। तो इन्होंने दौरान इद्दत ही 1 जनवरी को निकाह कर लिया, जो कि गैर शरई था, गैर इस्लामी था। और उस दौरान भी ये बनी गाला इमरान खान साहब के साथ मुंतकिल होगी और जो कुछ होता रहा वो उन्होंने उसको भी ज़िना के ज़मरे में करार दिया है। और फिर वो कहते हैं कि जब बाद पता चला कि इद्दत पूरी नहीं हुई, तो फिर फरवरी में इन्होंने दोबारा निकाह किया। तो फरवरी तक जो कुछ होता रहा वो गैर शरई, गैर इस्लामी ज़िना के ज़मरे में काउंट होगा बकौल ख्वावर मनिका साहब के। और फिर वो कहते हैं कि इस दौरान मुझ पर जो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की जो मुश्तरका दोस्त हैं, वो फरा गोगी, कहते हैं कि उन्होंने मुझ पर दबाव भी डाला कि आप अपने तलाक की तारीख पीछे कर दें और बैक डेट्स में तलाक दे दें। तो कहते हैं वो मैंने करने से इनकार कर दिया और ये सब कुछ हुआ। इससे मेरे घर की इज़्ज़त लुटी, मेरा घर टूटा, मेरे और मेरे बच्चों की ज़िंदगी तबाह हुई, हमारे ऊपर एक दाग लगा। और ये इन दोनों ने किया है। तो क्योंकि इन दोनों ने गैर शरई काम किया है तो ये एक जुर्म है, तो इसके ऊपर अदालत इन दोनों को तलब करके इनको सख्त तरीन सज़ा दे इनके अमल की। अब ये इल्ज़ामात हैं ख्वावर मनिका साहब के। पहली बात यह है कि मुझे एक चीज़ बताइए, ख्वावर मनिका साहब उसमें लिखते हैं कि मैं उस वक्त इसलिए खामोश रहा जब ये शादी हुई कि मैं नहीं चाहता था कि मेरे बच्चों के ऊपर कोई इल्ज़ामात लगें, हमारे घराने की किरदार कुशी और मेरे बच्चों की इज़्ज़तें ख़राब हों और ये सब कुछ आया। और अब मैं इसलिए आके कह रहा हूँ कि क्योंकि अब ये बातें सबको पता चल गई हैं, तो मैंने भी कहा ठीक है, फिर मैं आके रिकॉर्ड पर ले आता हूँ और केस कर देता हूँ। मैं एक बात बताइए, ये इल्ज़ामात बाय द वे अभी नहीं लग रहे। ये इमरान खान साहब के निकाह के मामले के इल्ज़ामात पिछले कई साल से लग रहे हैं। कम से कम 2000
21 के तो आखिर से इमरान खान साहब के डबल निकाह का मामला सामने आ गया था। ठीक है, मुफ्ती सईद ने ऑन रिकॉर्ड आके कह दिया, सब कुछ हो गया, चल पड़ा। तो उसके बाद भी 2 साल खावर मानिका साहब को लगे ये सब कुछ इल्ज़ामात लगाते हुए। मुझे एक चीज़ बताइए, चले मैं खावर मानिका साहब की ये बात मान लेता हूँ कि उन पर बड़ा दबाव था और ये इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म थे, हाकिम वक्त थे, वो टक्कर नहीं ले सकते थे इमरान खान साहब से, तो उन्होंने उनके दौर में ये नहीं बोला कि क्या उनके घर के साथ हुआ और बुशरा बीबी ने क्या किया, इमरान खान ने क्या किया, वगैरह वगैरह। इमरान खान साहब 9 अप्रैल 2022 को वजारत उज़्मा से हटा दिए गए। आज खावर मानिका साहब ने ये पटिशन किया है, यानी कि तकरीबन इमरान खान साहब के निकाले जाने के कोई 1.5 साल बाद। 1.5 साल तो खान साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, किसी ताकतवर पोजीशन पे भी नहीं थे, कोई इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पे भी नहीं थे। तो खावर मानिका साहब बताएंगे कि उनको 1.5 साल क्यों लगा ये मुबैना सच बोलने में। अगर ये सच था तो वो 10 अप्रैल को बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कि भाई मैं शुक्र है शख्स प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से निकाला गया, ये तो बहुत ही बड़ा बदकिरदार शख्स है, इसने मेरा घर तोड़ा हुआ, मैं डर के मारे नहीं बोल रहा था, प्राइम मिनिस्टर बन गया हो तो मुझे धमकियां लगवा रहा था। तो शुक्र है जान छुट्टियां, आज मैं आपको सच बता रहा हूं कि इस शख्स ने मेरा घर तोड़ा और ये हुआ। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। ठीक है, जिस शख्स को वो कहते हैं कि वो गैर शरई काम कर रहा था, मेरे घर में आके मुबैना तौर पे बुशरा बीवी से नाजायज़ ताल्लुकात कायम कर रहा था, मेरे नौकर जावेद ने भी, लतीफ़ ने भी ये सब कुछ देख रखा था और उसने मुझे बता भी दिया था। तो जब इमरान खान साहब के निकाह की खबर हमारे सहाफ़ी दोस्त उमर चीमा साहब ने की, तो उस वक्त आप क्यों कह रहे थे कि इमरान खान जैसा पारसा इंसान तो मैंने देखा ही नहीं, और बुशरा बीबी तो एक नेक और परहेजगार औरत है, इन दोनों के ऊपर ऐसे घटिया इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि इन्होंने शादी कर ली है। तब तो आप पारसाई के दावे कर रहे थे, या आप तब झूठ बोल रहे थे या आज झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, तो अगर तब आप किसी दबाव में वो बयान दे रहे थे तो फिर आज किस दबाव में बयान दे रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि खावर मानिका साहब अभी पिछले दिनों एंटी करप्शन के इस्टेब्लिशमेंट ने गिरफ्तार किए थे एंटी करप्शन के केसेस में। ठीक है, कि इन्होंने कब्रिस्तान की जगह पर कोई तामीरात कर ली हैं, और भी इसके अलावा भी इन पर इल्ज़ामात हैं कि इन्होंने बहुत ज़्यादा पोस्टिंग ट्रांसफ़र से पैसा बनाया पंजाब में। ठीक है, अब एक चीज़ बताइए, खावर मानिका साहब ने उस केस में जमानत लेने के बाद ही क्यों बोलना शुरू किया? उससे पहले पिछले 1.5 साल में उनको क्यों नहीं ख्याल आया कि उनके घर की इज्जत लुटी है? क्यों नहीं ख्याल आया 1.5 साल? उनको भी जेल से घूम के आके क्यों पता चला कि उनकी आंखें खुली, क्यों नहीं, मेरे घर की तो इज्जत लुट गई, मेरे घर में तो ये कुछ होता रहा? कोई हमें समझाए ना। और फिर चीज ये है कि खावर मानिका साहब, ठीक है, सॉरी टू से दिस वर्ड, यूज दिस वर्ड, आप तो बहुत ही बेगैरत इंसान हैं। ये जो कुछ आप आके लिख रहे हैं, आपकी शादीशुदा बेटियां हैं, आपके बेटे हैं, आप मुबैना तौर पे एक पाक पतन के एक बड़े पीर और बड़े मजहबी घराने के आप खानवादे के, आप वो जिसे कहते हैं ना एक गद्दी नशीन है आप। लेकिन आप जिस अंदाज में बोल रहे और गुफ्तगू कर रहे हैं, इससे तो लगता है कि यार आप लोग तो बहुत ही किसी गंदे घराने के लोग हैं। पढ़े कोई मतलब, पढ़े कोई बहुत ही गंदे घराने के। लाइक हाउ कैन यू टॉक अबाउट योर वाइफ लाइक दिस? कि आपकी जवान बेटियां हैं, शादीशुदा हैं, आपके बेटे हैं, कैसे आप ये गुफ्तगू कर सकते हैं? और ठीक है, वो जो भी करके चली गई, उसने शादी कर ली, अगली अपनी जिंदगी गुजारे, जो जाने। आपको आज एकदम कहां से वही नाजिल हुई कि ये एक बद किरदार औरत है बुशरा बीबी, जो आपकी साबका एहलिया है, और इमरान खान एक बद किरदार इंसान है? ये आपको आज कैसे वही नाजिल हुई?
आई रियली वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि किस कुमाश के इंसान है आप, क्या कर रही हैं आप। कल हाजरा बीबी की किताब, आज आपका एफिडेविट, दोनों में अजीबो गरीब किस्म के घटिया इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। और वो हमारे सहाफ़ी दोस्त साकिब बशीर की ज़ुबान में कि लगता है दोनों का लिखारी एक ही है। तो सबको पता साकिब बशीर साहब किस तरफ इशारा कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि अब हमारी सियासत इस म्यार पर आके गिरेगी कि हम इस अंदाज की गुफ्तगू करेंगे, इस अंदाज का सब कुछ करेंगे, बताइए ना। तो मैं एक चीज़ सोचता हूं कि ये जो कुछ हो रहा है, अब कल उस शहरी मोहम्मद हनीफ ने, उस मुहब्बे वतन पाक बाज शहरी ने, जिसने इमरान खान साहब के इद्दत के पीरियड में निकाह के मामले की पिटीशन की हुई थी कि इनका निकाह गैर शरई है, उसने कल ही अपनी पिटीशन विड्रॉ की और उसी वक्त जज साहब ने डिसमिस कर दी। और आज वेरी नेक्स्ट डे खावर मानिका साहब लेके पहुंच गए। ये इतनी टाइमिंग कैसे मैच की कि आज एक बंदा पिटीशन विड्रॉ करता है, कल खावर मानिका आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या अब हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने ये देखा कि अब हमने जो असल इस कहानी का करैक्टर है वो क्रैक कर लिया है, इस एंटी करप्शन के केस में रगड़ गए। तो अब बजाय इसके कि एक प्रॉक्सी पिटिशनर से हम ये काम करवाएं, और कल को आला अदालतें उस फैसले को इसलिए कालेदम करार दे दे कि भाई तुम मामे लगते हो इस निकाह के शरई या गैर शरई होने के, आप नेचुरल पर्सन ही नहीं है, विक्टिम ही नहीं है इस केस के, तो आप कहां से मुंह उठा के आ गए और वो पिटिशन उठा के बाहर फेंक दें, उस फैसले को उठा के बाहर फेंक दें। उन्होंने कहा कि हम ने एक्चुअल जो बंदा है उसको क्रैक कर लिया है, अब वो पिटिशनर बनेगा और वो एक लेजिटिमेट पिटिशनर बनेगा और उसके पास रीज़न भी होगी कि यार मैं तो पहला खावंद हूँ, मेरे साथ ज्यादती हुई है, मेरा घर टूटा है। तो उन्होंने उससे विड्रॉ कराई आम शहरी से और आज खावर मनिका को अदालत में घुसा दिया। ये बज़ाहिर तो ऐसा नज़र आ रहा है कि मुबैना तौर पे ये सब कुछ हुआ, लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है, मैं आज वैसे जो हमारे आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। वो हाफिज़ कुरान हैं और बार बार उनके नाम के साथ हाफिज़ का ये लक़ब लगाया भी जाता है। सैयदज़ादे भी हैं वो और खाना सादात से उनका ताल्लुक़ है। कुरान का क्योंकि हाफिज़ हैं तो जगह जगह पर कुरान की तिलावत भी करते हैं और इवन के उल्मा से मुकालमा हो या कहीं और मुकालमा हो, उनकी गुफ्तगू में बहुत ज़्यादा कुरानी आयात के हवाले दिए देते हैं वो, और उनके तर्जमे के साथ वो हवाले देते हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने प्रॉपर माशाल्लाह पढ़ रखा है और वो इन तालीमात से बखूबी आगाह हैं। मैं तो एक गुनहगार इंसान हूँ, कमज़ोर इंसान हूँ, लेकिन यकीनन जनरल आसिम मुनीर साहब इस सब से बखूबी हमारे दीन के अहकामात से वाकिफ़ हैं। तो सर देखिए, इस वक्त मुल्क में जो कुछ हो रहा है, इस मुल्क में कोई पत्ता भी आपकी मर्जी के बगैर नहीं हिल रहा। बराए मेहरबानी इस फिल्थ को रोकिए। ये जो कुछ गंद उछाला जा रहा है इसको रोक दीजिए, इसको रुकवा दीजिए। उसकी वजह है सर, पिछले दौर में जनरल कमरजाद बाजवा ने पूरी की पूरी पीटीआई को और फिफ्तियों को
सबकी माँ बहन की गालियां देने पर लगा दिया, सबको। वो क्या मरियम नवाज तो क्या बिलावल भुट्टो तो क्या आसिफा भुट्टो तो क्या बख्तावर भुट्टो तो क्या, पता नहीं क्योंकि नेम एनी बॉडी कि किस किस को वो नंगी गालियां नहीं दे रहे थे, क्या क्या गंदे घटिया इल्जामात नहीं लगाए जा रहे थे उस वक्त। क्या उससे मुल्क मजबूत हुआ? क्या उससे मुल्क ने तरक्की की? क्या उससे मुल्क का चेहरा आलमी सतह पर रोशन हुआ? नफरत बढ़ी, तकसीम बढ़ी, हिजान बढ़ा, हम पूरी तरह ये कौम तकसीम हो गई। तो मुल्क का तो ये हाल हो गया उस सब की वजह से जो आज है। तो आज भी अगर यही होगा तो क्या मुल्क मजबूत होगा? क्या नफरत इससे खत्म होगी? क्या गालम गलोच का कल्चर इससे कंट्रोल होगा? नहीं होगा ना सर। हम एक ही गंदे जोहड़ के अंदर कब तक उतरे रहेंगे बतौरे मुल्क, बतौरे कौम? पहले उस जोहड़ में हमने आसिफ जरदारी को गोते दिए, फिर नवाज शरीफ को गोते दिए, आज हम इमरान खान को गोते दे रहे हैं। तो इससे कहां पे मुल्क मजबूत हो रहा है? सबको इस तरफ मत जाने दीजिए, खुदारा इस तरफ मत जाने दीजिए। इतनी घुटन से अजियत हो रही है, अब इतने गंद से अजियत हो रही है, अब नहीं चाहिए ये सब कुछ। मेरा ख्वाब है ये मुल्क ऐसा हो जैसा मगरिब में होता है, एक वेलफेयर स्टेट। हमें बोलने की आज़ादी हो, अपनी बात कहने की आज़ादी हो, इख्तलाफ करने की आज़ादी हो, तनकीद करने की आज़ादी हो, सोचने की आज़ादी हो, और फिर सोच के इस मुल्क की बेहतरी के लिए कंट्रीब्यूट करने की आज़ादी हो। कोई गद्दारी के इल्ज़ाम ना लगा रहा हो, कोई काफर के इल्ज़ाम ना लगा रहा हो, कोई वो इल्ज़ाम ना लगा रहा हो कि ये जनाकार है, कोई ऑडियोज ना आ रही हो, कोई वीडियोज ना आ रही हो, सब लोग इस मुल्क के लिए काम कर रहे हो। हम लोग एक दूसरे से प्यार करते हो, इख्तलाफ भी करते हो, तो फिर भी कहते हो कि यार मैं इससे इख्तलाफ रखता हूँ लेकिन ये मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरी माँ है, मेरी बेटी है, मेरी दोस्त है, मेरा दोस्त है। ये हो ना यार, हम फिर भी एक दूसरे को गले लगाते हो, एक दूसरे से बदला लेने में ना पड़े हो। कुछ नहीं रखा बदले की आग में। बदले का आग ने इस मुल्क को 75 साल में जला दिया, भस्म हो जाएगा जो जिस तरफ हम जा रहे हैं। इससे बचिए, बचाइए इस मुल्क को प्लीज। नहीं ये होना चाहिए। हम तंग आ गए हैं, बहुत हो गया ना यार। कितना हम एक दूसरे को बुरा भला कहेंगे, कितना एक दूसरे के खिलाफ बोलेंगे, कितनी एक दूसरे को गालियां देंगे, कितना एक दूसरे को बदकिरदार देंगे। उस पिटीशन में खबर में निकल कहते हैं कि वो इमरान खान बुशरा बीबी की बहन के जरिए मेरे घर में आया जो दुबई में रहती थी और जिसके यहूदियों से ताल्लुकात हैं। यार ये क्या इल्ज़ाम है? हम कब तक एक दूसरे पे गद्दारी के, यहूदी एजेंट के, इंडियन एजेंट के और ये इल्ज़ाम लगा लगा के इस मुल्क में कब तक हम एक दूसरे की किरदार कुशी करेंगे? यार नहीं, हम में से कोई गद्दार। सब हम इस मुल्क में पैदा हुए हैं, इस मुल्क से प्यार करते हैं यार, इसी मुल्क में मरेंगे। तब मुझे तो अपनी क्लैरिटी है। क्या है यार, बस होगी ना यार, बहुत होगी है। लाइक दिस इज टू मच, दिस इज टू मच, दिस इज टू मच। प्लीज चंद्र साहब इंटरवीन कीजिए। आपने जैसे डॉलर की स्मगलिंग के लिए इंटरवीन किया, तो हो गया, इसमें भी इंटरवीन कीजिए ना। जो लोग ये काम कर रहे हैं या आपको भी मशवरे दे रहे हैं, उनको शट अप कॉल दीजिए। उनको कहिएगा कि इस लेवल पे नहीं मैंने गिराना, मुल्क को नहीं गिरने देना मैंने मुल्क को। मैं एक हाफिज़ कुरान हूं, मैं सैयद हूं, मैं मुल्क के अंदर ये कल्चर देख रहा हूँ कि ये हो रहा हूँ। प्लीज लाइक बस रोक दीजिए सबको, रुकवा दीजिए सबको। जो भी है
जैसे भी है, चले आप नहीं कर रहे होंगे, जो भी कर रहे हैं आपको मालूम है कौन कर रहे हैं, उनको किसने रोकना है, कैसे रोकना है, यू नो दिस। रुकवाइए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।